अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन। 5 क्लास बेटा, जैसा कि आप जानते हैं हम अपना यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट को प्रीवियस चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नेम है हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स। पहले हम पढ़ चुके हैं ऐसे प्लांट्स के बारे में जिन पर फूल नहीं लगते हैं, और आज हमारा टॉपिक है फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। सो इसको स्टार्ट करते हैं। दे आर द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप इन द प्लांट किंगडम। कह रहा है कि ये बहुत एडवांस्ड यानी बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला है, या बहुत ज़्यादा कह रहे हैं एडवांस्ड किंगडम है प्लांट ग्रुप में। दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इन पे फ्रूट्स और फ्लावर्स लगते हैं। मोस्टली जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं इन पे पहले फ्लावर्स लगते हैं, देन फ्रूट्स बनते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो नाउन एज एंजियोस्पर्म्स। कह रहे हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनको एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। द सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स ऑफ फ्लावर्स। और जो सीड्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, उनके जो सीड्स होते हैं वो हमेशा इनक्लोज्ड यानी बंद होते हैं किसके अंदर? फ्रूट्स ऑफ फ्लावर्स के अंदर, यानी फ्लावर्स के ऊपर जो फ्रूट्स लगते हैं उसके अंदर बंद होते हैं। दे हैव रूट्स। इनकी रूट्स भी होती हैं। स्टेम्स एंड लीव्स, इनकी जड़ें और इनके पत्ते भी होते हैं। ठीक है, द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो रोज, लोटस एंड सनफ्लावर। जैसे जो हमारे पास है रोज, लोटस एंड सनफ्लावर, इसकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीड स्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो है ये मजीद डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स में, 2 ग्रुप्स में, इनके स्ट्रक्चर पर, जिसको एक का नाम रखा गया है मोनोकोटिलैंड, जिनको मोनोकोट कहते हैं, और सेकंड है हमारे पास डाइकोटिलैंड, जिसको हम डाइकोट प्लांट कहते हैं। ठीक है, मोनो मीन्स एक यानी एकता, एंड डाई मतलब होता है 2। इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे कि मोनो और डाई जो है वो क्या है। प्याज, बीन्स, peanuts, mint, tomatoes, rose, sunflower, grapes and potatoes are examples of dicotyledonous plants, and wheat, maize, rice, sugarcane, banana, ginger, onion and grass are examples of monocotyledon plants। ठीक है, ये कुछ उसने आपको डाइकोट और मोनोकोट की जो है वो एग्जाम्पल दी हैं। जैसे उसने आपको यहाँ पे पिक्चर में भी मोनोकोट और डाइकोट के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया है। ठीक है, what is an wheat is an examples of monocot and tomato is an example of dicot। यहाँ पे हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट और डाइकोट में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, ये किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट हैं, पढ़ेंगे हम। जैसे हमारे पास है सीड। द सीड ऑफ ए मोनोकोट प्लांट हैज ओनली 1 कोटिलेडन। कह रहा है कि जो सीड ऑफ मोनोकोट प्लांट होता है इसमें सिर्फ एक कोटिलेडन होता है, जिसको सीड लीफ कहते हैं। ठीक है, while dicotyledons have 2 dicotyledons, dicots have 2 dicotyledons seed leaves। और इसके अंदर dicots के अंदर 2 seed leaves होते हैं। cotyledons provide food to a germination plant। कह रहे हैं कि जो बढ़ता हुआ उसका पार्ट होता है cotyledon, उसको क्या करता है? फूड फ्राहम करता है, यानी उसको खुराक मुहैया करता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है स्टेम। स्टेम क्या है? स्टेम हैव अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड वेस्कुलर सिस्टम। कह रहा है स्टेम के अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसको हम क्या कहते हैं? वेस्कुलर सिस्टम। विच ट्रांसपोर्ट फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, मुंतकिल करता है पौधे के हर जो है वो पार्ट की तरफ। स्टेम्स कंसिस्ट ऑफ 2 ट्यूब्स। ये 2 ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है। द ट्यूब्स दैट कैरी वाटर इन द प्लांट आर कॉल्ड जाइलम, एंड द ट्यूब्स विच कैरी फूड फ्रॉम द फूड आर कॉल्ड फ्लोएम। कह रहा है कि वो वाली ट्यूब जो उसमें से वाटर अब्जॉर्ब करती हैं या फ्राहम करता है उसको, वो जाइलम पार्ट है। और उसके बाद जो ट्यूब जो है वो कैरी करती है फूड यानी खुराक कैरी करती है, उसको हम कहते हैं ये फ्लोएम है। ठीक है, ऑब्जर्व द स्टेम ऑफ ए डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट। कह रहा है अगर आप डाइकोट और मोनोकोट प्लांट की स्टेम को ऑब्जर्व करें, द जाइलम एंड फ्लोएम आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेम ऑफ डाइकोट प्लांट। कह रहे हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम ट्यूब्स हैं ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं किसमें? डाइकोट प्लांट में, इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग की फॉर्म में, जैसे आपको नजर आ रहा है। द जाइलम एंड फ्लोएम आर स्केटर्ड थ्रू आउट द स्टेम ऑफ ए मोनोकोट प्लांट। और जाइलम और फ्लोएम जो है वो स्केटर्ड का मतलब होता है फैला हुआ। ठीक है, फैला हुआ होता है किसमें? मोनोकोट प्लांट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 5 क्लास लीफ है। लीफ हैज़ अ नेटवर्क ऑफ वेन्स। कह रहा है कि लीफ के ऊपर जो है वो नेटवर्क ऑफ वेन्स होती हैं, डिफरेंट में होती हैं। किसी में जो है वो पैरेलल होती हैं, किसी में जो है वो नेटवर्क में होती हैं। जैसे हमारे पास है द लीव्स ऑफ मोनोकोट प्लांट हैव पैरेलल। पैरेलल मीन्स ऐसी लाइंस होती हैं जो किसी एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है बल्कि अपने अपने रास्ते पे चलती हैं। ठीक है,
मोनोकोट प्लांट पे पैरेलल लाइंस होती हैं वेन्स, वाइल द लीव ऑफ ए डाइकोट प्लांट हैव वेब लाइक वेन्स, और इसके ऊपर वेब लाइक वेन्स होती हैं, यानी क्रॉस जो है वो वेन्स होती हैं, ठीक है। सो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट आपकी बुक पे लिखा हुआ है जिसमें है लेट्स फाइंड आउट, collect the leaves of different plants from a garden, press them an electric iron जो इस्त्री जिसको आप घरों में कहते हैं, now observe their veins in order to see the arrangements of veins in the different leaves। कह रहा है कि different leaves में आपने उनकी veins जो ये ऊपर lines होती हैं इनको observe करना है। make 2 column of a chart paper in order to classify the collected leaves into dicot and monocot leaves and paste them under their appropriate columns। कह रहा है कि आपने एक चार्ट पेपर बनाना है जिसके ऊपर जो है वो आपने मोनोकोट और डाइकोट प्लांट के लीव्स को जो है वो पेस्ट करना है, ठीक है, और उनके कॉलम्स के नीचे उनके बारे में लिखना भी है। सो 5 क्लास यहाँ तक थी आज की आपकी रीडिंग। और बेटा आपके जो है वो नोट्स पे आज को क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट। मोनोकोट और डाइकोट प्लांट के बारे में जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी पेपर पे जो है वो नोट्स पे आपको मिल जाएगा। ये आपने अच्छे तरीके से लर्न भी करना है और इसको जो है वो आपने इसके साथ जो है वो वर्ड्स मीनिंग भी लर्न करने हैं। जैसे हमारे पास आज के वर्ड्स मीनिंग थे, स्केटर्ड था, फैलना, स्पेशलाइज्ड, खास, उसके बाद जो है वो नेटवर्क, जाल है। ये 3 जो है वो मीनिंग्स आपकी आज की रीडिंग में हैं। इनको अच्छे तरीके से लर्न भी करें और रीडिंग को भी जो है वो रीड आउट करें क्योंकि इसमें से आपके कॉन्सेप्ट्स आते हैं। थैंक यू सो मच।